कैप्रिकॉर्न, रुक जाएं। बस एक लम्हे के लिए अपने दिल की आवाज़ सुने। कि आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ संभालते संभालते अपनी खुशी कहीं पीछे छोड़ आए हैं? कि आप जिम्मेदार तो बहुत हैं मगर अंदर से थके हुए हैं? कि लोग आपको मजबूत समझते हैं मगर आपका दिल किसी नर्म लम्हे का इंतज़ार कर रहा है? मई 2026 वो महीना है जो आपसे सिर्फ काम नहीं मांगेगा, ये आपसे खुशी भी मांगेगा। ये आपसे पूछेगा कि क्या आप सिर्फ जिम्मेदार रहना चाहते हैं या जिंदा दिल भी होना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, मई आपको ये याद दिलाने आ रहा है कि ज़िंदगी सिर्फ मेहनत का नाम नहीं, ज़िंदगी में मोहब्बत भी है, तख्लीक भी है, दिल की रोशनी भी है और वो खुशी भी है जिसे आपने बहुत अरसे से बाद के लिए छोड़ रखा है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। ये कैप्रिकॉर्न मई 2026 की मुकम्मल माहाना पेशगोई है और आज हम बात करेंगे मोहब्बत, रोज़गार, पैसा, ख़ानदान, सेहत, सफ़र और उन फैसलों का जो आपकी ज़िंदगी में खुशी का दरवाज़ा दोबारा खोल सकते हैं। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को खौफ के लिए नहीं, बेहतर फैसलों के लिए समझते हैं। तो शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न, मई 2026 का असल मौजू है दिल का दरवाज़ा खुलना। ये वो वक्त है जब आप अपनी संजीदगी के पीछे छुपी हुई नरमी को दोबारा महसूस करेंगे। आप आमतौर पर हर चीज़ को काबू में रखना चाहते हैं। आप मंसूबे बनाते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, मगर मई आपसे कहेगा आप अपने दिल को भी थोड़ी जगा दो। वो खुशी जो आपने रोक रखी है, वो तख्लीक जो आपने दबा रखी है, वो मोहब्बत जिसे आपने प्रैक्टिकल सोच के नीचे छुपा दिया है, अब दोबारा सामने आ सकती है। मई का आगाज़ एक गहरी रोशनी से होता है। 1 मई के आसपास मुकम्मल चांद स्कॉर्पियो में बनेगा। ये कैप्रिकॉर्न के लिए दोस्तियों, उम्मीदों और मुस्तकबिल के मंसूबों को रोशन करेगा। किसी दोस्त का असर रवैया सामने आ सकता है, किसी ग्रुप या सर्कल के बारे में हकीकत वाज़ेह हो सकती है, किसी मंसूबे का नतीजा सामने आ सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि कुछ लोग आपके फ्यूचर के साथ चल सकते हैं और कुछ लोग सिर्फ आपकी एनर्जी ले रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, आप ताल्लुकात को आसानी से नहीं छोड़ते, आप वफादार होते हैं, आप देर तक साथ देते हैं, मगर मई क्या शुरू आपको ये दिखा सकता है कि हर शख्स आपकी वफादारी के काबिल नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ फ़ायदे के वक्त करीब होते हैं, कुछ लोग आपकी कामयाबी चाहते हैं मगर आपकी खुशी नहीं, और कुछ लोग वाकई आपके साथ दिल से खड़े होते हैं। इस वक्त जल्दी फैसला ना करें मगर आंखें बंद भी ना रखें। दोस्तों के हल्के से दिल की दुनिया तक मई आपको एक नर्म दरवाजे की तरफ ले जा रहा है। 16 मई के आसपास नया चांद टॉरस में बनेगा। ये कैप्रिकॉर्न के लिए मोहब्बत, खुशी, तख्लीक, औलाद और दिल की रोशनी का दरवाज़ा खोल सकता है। ये महीने का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस रिश्ते में नरमी वापस आ सकती है, बातचीत बेहतर हो सकती है, दिल की दूरी कम हो सकती है। अगर आप अकेले हैं तो कोई ऐसा शख्स सामने आ सकता है जो आपकी संजीदगी के साथ साथ मुस्कुराना भी याद दिलाए। ये ताल्लुक आहिस्ता शुरू हो सकता है मगर इसमें गर्मी हो सकती है, सुकून हो सकता है और एक ऐसी दिलचस्पी हो सकती है जो दिल को नर्म करे। कैप्रिकॉर्न, मोहब्बत के मामले में आप जल्दी दिल नहीं देते, आप पहले देखते हैं, परखते हैं, सोचते हैं, मगर इस बार सिर्फ खौफ की वजह से खुद को बंद ना करें। हर शख्स खतरा नहीं होता, हर एहसास कमज़ोरी नहीं होता, कभी दिल का खुलना भी एक ताकत होता है। अगर कोई रिश्ता पहले से मौजूद है तो 16 मई के बाद इसे नई ताजगी मिल सकती है। किसी पुरानी गलतफहमी पर बात हो सकती है, किसी वादे को नया रंग मिल सकता है, किसी बच्चे, ख़ानदान, खुशी या क्रिएटिव काम से भी दिल खुश हो सकता है। दिल की रोशनी से अंदर की कीमत तक। अब बात करते हैं आपकी खुद इज्जती और माली हालत की। 6 मई के आसपास प्लूटो वापस एक्वेरियस में हरकत शुरू करेगा।
ये कैप्रिकॉर्न के लिए पैसे, कीमत, सेल्फ वर्थ और ज़ाती वसाइल के मामले को गहरा कर सकता है। आपको ये सोचना पड़ सकता है कि आप अपनी मेहनत की कीमत ठीक लगा रहे हैं या नहीं। क्या आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं मगर बदले में कम कबूल कर रहे हैं? क्या आप अपनी सलाहियत को कम समझ रहे हैं? क्या आप सिर्फ जिम्मेदारी के नाम पर खुद को थका रहे हैं? कैप्रिकॉर्न, मई में पैसे का मामला सिर्फ आमदनी का नहीं होगा, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मामला होगा। अगर आपकी मेहनत का हक नहीं मिल रहा तो खामोश रहकर दिल में बोझ ना बनाएं, बात वाजे करें। अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो जज्बात और खौफ दोनों को अलग रखें, हिसाब साफ रखें, ज़रूरत और दिखावे में फ़र्क करें और अपनी वैल्यू को कम ना करें। 18 मई के आसपास मार्स टॉरस में आएगा। यह आपकी क्रिएटिविटी, मोहब्बत और पर्सनल पैशन को मज़ीद एक्टिव कर सकता है। आपके अंदर कुछ करने का जोश बढ़ सकता है। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, नया आइडिया या पर्सनल टैलेंट सामने आ सकता है। मगर मार्स कभी कभी जल्दी भी देता है, इसलिए मोहब्बत में भी जल्दी ना करें, पैसे में भी जल्दी ना करें और किसी खुशी के पीछे अपनी हद ना भूलें। पैसे की संजीदगी से रोजगार के रास्ते तक। अब देखते हैं काम के मैदान में मई क्या कहता है। 21 मई के बाद सन जेमिनी में आएगा। ये कैप्रिकॉर्न के लिए रोज़मर्रा काम, हेल्थ रूटीन, काम की जगह और खिदमत के मैदान को रोशन करेगा। मई के आखिरी हिस्से में वर्कलोड बढ़ सकता है, आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ सकती है, किसी काम की तरतीब बदलनी पड़ सकती है, किसी ऑफिस सिस्टम, डेली शेड्यूल या कोलीग के साथ मामला अहम हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी रूटीन को मजबूत रखें, हर बात खुद पर ना लें, हर काम अकेले ना उठाएं। अगर कोई कारोबार करते हैं तो स्टाफ, सर्विस, डिलीवरी और डेली मैनेजमेंट पर तवज्जो दें। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले निज़ाम बनाएं। कैप्रिकॉर्न के लिए कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं आती, कामयाबी सही तरतीब से आती है। मई के आखिर में आपको ये समझ आएगी कि वक्त बचाना भी एक कामयाबी है और एनर्जी बचाना भी एक अक्लमंदी है। रोज़गार की तरतीब से जिस्म की आवाज़ तक। अब बात करते हैं सेहत और मूड की। कैप्रिकॉर्न, मई में दिल और जिस्म दोनों आपसे आराम मांग सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में इमोशंस नरम हो सकती हैं, दूसरे हिस्से में काम बढ़ सकता है, इसलिए रूटीन का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। ये तभी मशवरा नहीं, ये अमूमी रहनुमाई है। अगर नींद कम हो रही है तो इसे मामूली ना समझे। अगर जिस्म थका हुआ है तो ख़ुद को ज़बरदस्ती ना चलाएं। वक्त पर खाना, पानी, हल्की वॉक और स्क्रीन टाइम में कमी फ़ायदा दे सकती हैं। आपको इस महीने सख्ती नहीं, नरम डिसिप्लिन चाहिए। ऐसा नज़्म जो आपको दबाए नहीं बल्कि सहारा दे, जिस्म के सुकून से मोहब्बत के वादों तक। अब रिश्तों को ज़रा और गहराई से समझते हैं। 19 मई के आसपास वीनस कैंसर में आएगा। ये कैप्रिकॉर्न के लिए शादी, रिश्ते, पार्टनरशिप और कमिटमेंट के मामले को नरम कर सकता है। अगर आप किसी सीरियस रिश्ते में हैं तो ये वक्त दिल की बात सुनने के लिए अच्छा है। किसी गलत फहमी को ख़त्म किया जा सकता है, किसी वादे को मजबूत किया जा सकता है, किसी ताल्लुक़ में नरमी वापस आ सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आप सिर्फ जिम्मेदारी की ज़बान ना बोलें, दिल की ज़बान भी बोलें। कैप्रिकॉर्न, आप मोहब्बत में साबित कदम होते हैं, मगर कभी कभी आप मोहब्बत दिखाने की बजाय सिर्फ जिम्मेदारी निभाते रहते हैं। सामने वाले को आपका साथ तो मिलता है मगर आपका एहसास कम महसूस होता है। इस महीने मोहब्बत को सिर्फ अमल में नहीं, अल्फाज में भी जाहिर करें। कहें कि आप केयर करते हैं, कहें कि आपको फ़र्क पड़ता है, कहें कि आप साथ हैं। अगर आप अकेले हैं तो मई के दूसरे हिस्से में संजीदा ताल्लुक़ का इम्कान बन सकता है, मगर जल्दी कमिटमेंट ना करें। देखें कि सामने वाला आपकी ज़िंदगी में सुकून लाता है या सिर्फ जज्बाती शोर। मोहब्बत की नरमी से इल्म के रास्ते तक। अब बात करते हैं तुलबा की। तुलबा के लिए मई अच्छा हो सकता है, ख़ास तौर पर क्रिएटिव सब्जेक्ट्स, राइटिंग, स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए। 17 मई के बाद मरकरी जेमिनी में आएगा। इससे रोज़मर्रा पढ़ाई, नोट्स, रिवीजन और रूटीन बेहतर हो सकती है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
तो लंबे प्लान्स की बजाय छोटे डेली टारगेट्स बनाएं। रोज़ थोड़ा पढ़ें, लिख कर याद करें और जो टॉपिक मुश्किल लगे इसे छोड़ें नहीं, छोटे हिस्सों में तकसीम करें। अगर कोई फॉर्म, एडमिशन या डॉक्यूमेंट का मामला है तो जल्दी में सबमिट ना करें, 2 बार पढ़ें। इनके रास्ते से सफ़र और मुस्तकबिल तक। अब मई का आखिरी हिस्सा देखते हैं। 31 मई के आसपास मुकम्मल चांद सजिटेरियस में बनेगा। ये कैप्रिकॉर्न के लिए अंदरूनी सुकून, तन्हाई, खुफिया सोचों और क्लोजर के मामले को रोशन करेगा। महीने के आखिर में आपको कुछ देर खामोशी चाहिए होगी। किसी पुरानी बात को छोड़ने का वक्त आ सकता है। किसी अंदरूनी बोझ से आज़ाद होने का एहसास हो सकता है। अगर सफ़र, बैरून मुल्क काम या तालीम का मामला है तो मई के आखिर में प्लानिंग क्वाइटली आगे बढ़ सकती है, मगर हर बात सबको ना बताएं। कुछ प्लान्स खामोशी में ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट, वीज़ा या ऑफिशियल प्रोसेस है तो एहतियात से देखें, वादों पर नहीं सबूत पर चलें। कैप्रिकॉर्न, मई का आखिर आपको ये सिखाएगा कि हर चीज़ का जवाब शोर में नहीं मिलता, कभी कभी जवाब खामोशी में आता है। अब पूरे महीने का निचोड़ सुने। कैप्रिकॉर्न, मई 2026 आपको 3 बातें सिखाएगा। पहली बात, ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, खुशी भी है। दूसरी बात, आपकी मेहनत की कीमत है और इसे कम ना करें। तीसरी बात, मोहब्बत को सिर्फ निभाना काफ़ी नहीं, मोहब्बत को महसूस भी करवाना पड़ता है। इस महीने आप जितना दिल को जगा देंगे, इतना ही अंदर से हल्का महसूस करेंगे। जो खुशी वापस आना चाहती है, इसे रोके नहीं। जो रिश्ता नरमी मांग रहा है, इससे मुंह ना मोड़ें। जो काम आपकी वैल्यू कम कर रहा है, इसे दोबारा देखें। मई का सबसे अहम फैसला ये है कि आप सिर्फ मजबूत रहते रहेंगे या अपने दिल को दोबारा खुलने देंगे। कैप्रिकॉर्न, याद रखें, जिम्मेदारी आपकी ताकत है, मगर खुशी आपकी ज़िंदगी है। सिर्फ बोझ उठाना कामयाबी नहीं, कुछ बोझ रख देना भी विजडम है। अगर ये पेशगोई आपके दिल से जुड़ी है तो वीडियो को लाइक करें, एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, मोहब्बत, खुशी, रोज़गार, पैसा या सुकून। मैं देखूंगा कि कैप्रिकॉर्न के लिए सबसे ज़्यादा किस मौजू पर अगली पेशगोई बनानी है। आप देख रहे थे एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम अंदाज़ों पर नहीं, बेहतर फैसलों पर बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।